we are back with ThreesaPod. आज हमारा बहुत special episode है. We've got our guest Fahad, who is from Fine Legs podcast. So welcome Fahad. Happy to have you here. Happy to be here. Thank you. I think आज का जो episode है, obviously India beating New Zealand again comprehensively, marching to the final and completing a perfect 10. इंडिया ने पहले बैटिंग की और जैसे पिछले एपिसोड में बात करी थी, आई थिंक द टीम बैटिंग फर्स्ट वुड डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज. इंडिया ने पूरा फायदा उठाया. सेंचुरी आई द ग्रेट मैन की, कोहली रीचिंग अ माइलस्टोन 50 सेंचुरीज, रिकॉर्ड उन्हें तोड़ दिया द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का. और इसी के साथ उनको सपोर्ट किया श्रेयस अय्यर, अगेन अ ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस. और उसके बाद आई इंडिया की बॉलिंग. न्यूजीलैंड ने आई थिंक थोड़ी रेजिस्टेंस शो की, विच वाज गुड बाय डेरिल मिचेल. केन विलियमसन का थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल था, लेकिन जब वो कोलैप्स हुए तो देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम शमीज इनक्रेडिबल 7 विकेट्स. सो हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम अगेन गोइंग इनटू द फाइनल्स. और आई थिंक इसी को टॉपिक को लेके बात करेंगे हमारे पैनल पे, Fahad, Hassam and Umar. So I think I would like to start with Fahad. Fahad, your point of view on the match today. Yeah, before I get into the match, I'd just like to say that for all those people who do watch, Umar, Hassam and Haris, we've been friends for a long time. So ये कोई collaboration तो बचपन की थी, but ये formally अब शुरू हुई है. So I'm very happy to be here. I've been an active fan. I've been a top fan for their podcast for jab se inhone shuru kiya. So I'm very happy to be here. Now coming down to the match, I mean we're all familiar with the scorecard. 397 for 4. India had 2 centuries. Then New Zealand got up to 327 all out in the 49th over. The interesting thing about this entire match is it's not I wouldn't say it's a controversy, but ye tha ki jo pitch thi, that was the most important factor in this entire match. Plus जो इंडिया के टॉप गन बॉलर्स हैं, बुमराह हो गया, सिराज हो गया, वो नहीं चले इस मैच में. दैट्स समथिंग टू नोटिस एंड विल गेट इनटू इट कि वो कैसे होगा, कि क्यों नहीं चले और क्या हुआ. एंड so that is my few pointers that I will talk on, and I'll let you guys continue and then I'll just poke in and won't let Umar talk. So let's do that. Should I continue? Yes, Umar. बिल्कुल, हाँ. Thank you Fahad for joining us. Thank you. बिल्कुल सही फाद ने मेंशन किया. आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूंगा, आई थिंक फाद, मैं, हसाम और हारिस, आई थिंक वी हैव बीन टुगेदर. काफी साल हो गए हमें, बड़े साथ हुए हैं, एक ही एरिया में रहे हैं, तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी यारी है. और अब आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इस वक्त. हारिस एज इन हसाम इज इन अमेरिका, हारिस कनाडा, फाद ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी. सारे फैले हुए हैं, लेकिन आज एक मीडियम मिला है. मे वी हैड अ चांस कि हमने कहा पकड़े भाई, सारे मिलके भी साथ करें आज. तो बेहतरीन. हाथ पकड़ के, दिस इज अ ग्लोबल पॉडकास्ट. हाँ, हाथ पकड़ के चलें और साथ चलें. तो कम बैक टू द मैच. हाँ, आई एग्री फाद विद योर पॉइंट्स. आई थिंक इंडिया की कमाल की परफॉर्मेंस, आई वुड एग्री. टुडे बैटिंग फर्स्ट एज था, लाइक वी स्पोक यस्टरडे इन आवर पॉडकास्ट. आई थिंक 70% आई थिंक चांस था जो बैटिंग करेगा पहले वो जीतेगा मैच. लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत कमाल की फाइट दिखाई है मेरी नजरों में. और इन द बिगिनिंग दे should have lost at least 4 or 5 wickets, जो नॉर्मली इस पिच पे होता रहा है पहले. लेकिन उन्होंने they managed to survive. सिर्फ 2 विकेट्स लूज की शुरू में, बाद में केन विलियमसन मिचेल का नॉक लगा है. और कमिंग टू फाद्स पॉइंट, फाद ने मेंशन किया बुमराह और सिराज की ने विकेटें नहीं ली इतनी. मेरा ख्याल है बुमराह वाज वेरी अनलकी, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा इनसाइड एजेस लगी हैं और जो पैड्स पे लगी. आई थिंक बुमराह वाज अ बिट अनलकी इन दैट रिगार्ड, आई वुड से. सिराज नो डाउट वो पिटा है आज. सिराज नॉर्मली पिटता नहीं है इतना, लेकिन आज न्यूजीलैंड वालों ने उनको दिखाया. सिराज तो चंगा लेफ्ट राइट पीटा है उसको. तो थर्ड बॉलर शमी, कमाल यार, 7 विकेट्स, ना क्या बोले. आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट टीवी पे, आई थिंक इट वाज वसीम अकरम, द लेजेंड वसीम अकरम. ही वाज एक्सप्लेनिंग कि सिराज, व्हाट इज शमी डूइंग डिफरेंट कंपेयर टू अदर बॉलर्स इन दिस टूर्नामेंट. वो ये कर रहा है कि जो सीम बॉलिंग होती है, वो जो बॉल पिच करता है वो जर्क्स नहीं मार रहा, वो अपनी बिल्कुल हाथ के साथ जा रहा है. और जो सीम है, सीम पे बॉल लग रही है, टच विकेट गोज इन राइट,
टच होके गोज लेफ्ट। सबसे मुश्किल होता है कि बॉल वॉबल नहीं कर रही है आसमान में, उसकी टचिंग ऑन द पिच, जब पिच पे हिट करती है और वो हिट नहीं कर रहा, वो स्लाइड कर रहा है, वो बेसिकली आराम से कहते हैं पोला सा टच करना, चुम्मी देके कराना होता है ना, साइड से चुम्मी देके कराना जो होता है वो सिर्फ आराम से टच करा के बॉल को निकाल रहा है। तो आई थिंक शामी हैज बी सो मच, क्या कमबैक किया है बॉय का। लेकिन हाँ, ऑल एंड ऑल आई वुड एग्री, इंडिया मार्चेस ऑन फाइनल में। अब सर मेरा ख्याल है इंडिया को रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे 2 सेंट्स यही हैं, यू गाइस नो कि मैं तो आई वाज रूटिंग फॉर इंडिया, मुझे तो पता था कि यही होना है, पता नहीं क्यों तुम लोगों ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट हमें पता लग गया, कंफर्टेबली इंडिया जीत गए। हम जितना भी कहें न्यूजीलैंड बहुत करीब आई थी, ये हुआ था 70 रन से हारे आज, तो करीब तो किसी भी तरह नहीं था। 70 रन का मार्जिन काफी होता है इतने बड़े मैचेस में, और 397 के बाद मैं तो मतलब प्रॉब्ली 80% श्योर था कि ये चीज नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। हाँ, उन्होंने थोड़ी फाइट बैक की थी, बट वी ऑल न्यू कि वो नहीं हो सकेगा एट द एंड ऑफ द डे। उनके बॉलर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो उनको रोक लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, और वही हुआ। 327 ऑल आउट, वो 50 ओवर्स भी नहीं खेल सके पूरे। और हारिस कह रहा था कि 2 सेंचुरीज थी हारिस, वो तीसरी भी हो जाती गिल की। वो रिटायर्ड हर्ट हो गया था, फिर थोड़ी देर के लिए वापस आया था लास्ट में। अच्छा अच्छा, आई वुड कट यू, गर्ल्स पे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है मेरे ख्याल है, गिल की जो रिटायर्ड हर्ट की है उस पे काफी मैं देख रहा था कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं वो, पता नहीं वो जो बैठे होते हैं सारे एक्सपर्ट्स, उन्होंने किया कि गिल को जानबूझ के उन्होंने रिटायर्ड हर्ट किया है कि पता नहीं वो बोले कि मैच से बाहर हो जाए, दे वांट अश्विन टू कम इन, कि वो आ जाए, पता नहीं क्या वो इससे, लेकिन लेकिन गिल आई थिंक ही कुड हैव स्टेड, मेरी नजरों में आई थिंक इतना भी नहीं था कि यार कर लेता मैं सेंचुरी इतना, आई थिंक दे वांट फ्रेश लेग्स इन द मैच। तो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, but I think Gill should have stayed and scored a century in my opinion, but मेरा तो ख्याल वो है उसका पता नहीं क्या आई आई स्ट्रेटजी थी to take him off। हाँ, मगर वो फिर आउट भी तो होके जा ही सकता था ना, अगर वो स्ट्रैटेजी उन्होंने ये करनी थी कि वो लास्ट में आके उसने कितनी बॉल्स खेली और उसने क्या डिफरेंस डाला है एट द एंड, कुछ भी नहीं, इतना कोई फर्क नहीं था। तो ये सब टू बी ऑनेस्ट बुलशिट होता है। ये एंड में पंडित्स बैठ जाते हैं कि अच्छा ये हो जाता वो हो जाता, और 397 फिर भी तो बन गया ना उसके बाहर जाने से भी। तो ये सब बातें ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। उनके लिए कंफर्टेबल विन थी इंडिया के लिए, एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह का उनका रन था इस पूरे टूर्नामेंट में। एंड देयर इज नो स्टॉपिंग इंडिया एट दिस पॉइंट। मैं तो फाइनल में भी उन्हें ही देखता हूँ कि वो जीत रहे हैं, जो भी आया, साउथ अफ्रीका आया, ऑस्ट्रेलिया आया। I यार agree. मैं वैसे I 100% agree कि India might actually win this one. Haris, sorry, you were saying something. Yeah, उसके no बाद मैं worries, बोलता हूँ. Fahad. I think, yeah, this is definitely India's World Cup. So I think going back to Fahad's point, जो 300 इंडिया के बॉलर्स ने फर्स्ट टाइम कंसीड किया है, तो आई थिंक अगर इसको थोड़ा टेक्निकली देखा जाए तो सिराज और बुमराह, आई थिंक वो उमर कह रहा था कि लकी है, अनलकी था थोड़ा। मैं आई थिंक थोड़ा डिसएग्री उमर से इसलिए करूंगा क्योंकि अगर आप देखें स्टार्टिंग के ओवर्स तो कॉनवे और रविंद्रा का थोड़ा सा जो है ना अटैकिंग माइंडसेट था। हम जो पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि अभी तक किसी किन्हीं कोई ओपनिंग बैट्समैन ने इन्हें चार्ज नहीं किया, मतलब देव गिवन दीज बॉलर्स टू मच रिस्पेक्ट, ठीक है, और देनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप बेसिकली रिस्पेक्ट खेलने नहीं आ रहे, वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, दिस इज द सेमीफाइनल। तो आई थिंक जो चार्ज किया, और आई थिंक देयर वाज अ मैच इन टाइम के शर्मा के सारे बॉलर्स जो थे एक्सेप्ट शमी पिट रहे थे। शमी ने कैच ड्रॉप किया, एंड आई थिंक मुझे उस वक्त लग रहा था कि साइकोलॉजिकली इसका एक टोल होगा शमी पे, लेकिन द वे ही केम बैक और ही जस्ट ब्लू अवे न्यूजीलैंड अपार्ट। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि द फर्स्ट टाइम इंडियन बॉलर्स वर टेस्टेड, आई थिंक दे केम अंडर द फायर, और देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम के न्यूजीलैंड को, आई मीन, एक स्लिमेस्ट होप थी, दे माइट चेस कि भाई आप 200, आई थिंक 120 रन रह गए थे 20 ओवर्स में, एंड दे हैड 8 विकेट। सो आई मीन जिस ब्रांड की भी क्रिकेट खेली जा रही है तो बड़ा अचीवेबल था उस वक्त। लेकिन कौन आया उस वक्त? आई थिंक द 12th मैन केम इन, एंड दैट्स द इंडियन क्राउड। तो अगर आप देखें अराउंड 32nd 35th ओवर क्या हुआ कि एक हडल बनता है, ठीक है, शर्मा कोहली सब आते हैं, ठीक है, इट सीम्स लाइक द मैच इज स्लिपिंग अवे फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और भाई क्राउड टर्न ऑन होता है, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम ओवर 100,000 पीपल, ठीक है, द वे उन्हें सपोर्ट की, और नो वंडर के शमी आया और उसने वो तो उसकी अपनी स्किल की बात है, लेकिन आई मीन इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। जो एक कॉम्बिनेशन था, आई मीन जो क्राउड का
Indians actually, you know, they first time अपने उन्हें सर जोड़े, तो yeah, I mean, थोड़ा सा आज एक वो कहते हैं ना चिंक इन द आर्मर, Achilles heel थोड़ी सी आज इंडिया की नजर आई है कि भी इनके बॉलर्स भी पिट सकते हैं अगर आप राइट अप्रोच दें. अब मैं पिच की बात दोबारा करता हूँ. सो एक ESPN क्रिक इन्फो पे आर्टिकल था जस्ट बिफोर द मैच, मैट रोलर का. उसमें उन्होंने बताया था कि जो वखेड़ी स्टेडियम है उसमें जो पिच रोटेशन का पैटर्न है, दैट्स पिच नंबर 6, पिच नंबर 8, पिच नंबर 6, पिच नंबर 8. सो 6-8-6-8 का पैटर्न था, एंड दिस मैच वाज सपोज्ड टू बी पिच नंबर 7, which is a fresher pitch. That did not happen. They still played on pitch number either, I think it was 6 or 8. 6. It was 6, right? So the pitch was already old. जब आप match की towards the end of the match, you could see the dark patterns जहाँ पे bowlers was on, and obviously the strikers and non-strikers, and आपको वहाँ पे dark patterns नजर आ रहे हैं वहाँ पे. तो the pitch was already overused. Trent Bolt ने बहुत कोशिश की short bowling करवाने की and everything, and उनको शॉर्ट बॉल पे आपने देखा रोहित शर्मा लिटरली थ्रू देम आउट ऑफ द ग्राउंड, बिकॉज जब बॉल उधर लग रही है. अब वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, ऑल न्यूजीलैंड बॉलर्स आर स्विंग बॉलर्स, बट दे कैन डू अ बिट ऑफ सीम एज वेल, जस्ट लाइक इंडिया. पाकिस्तान के पास सीम बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास फिर भी है. दैट इज व्हाई दे बॉलर वर्कड. But this time it did not, because there was no bounce, and by the time the ball came in and they were ready to hit, so it was really slow. You could see that. That's why the only reason why Mohammad Shami actually worked in this entire bowling attack against India, and why Mohammad Siraj and Bumrah didn't work. Let's go over the stats and you'll know why I'm saying that aaj Indian bowling attack nahi chala. Bumrah gave away. Bumrah had 6 fours. He bowled 10 overs. He got 64 runs. He got hit for 64 runs, 1 wicket. His economy 6.4. Not good. This is the worst economy for Bumrah in the entire World Cup, I believe. And he. I was just looking at a few extras. यहाँ पे, हाँ. Wides 6. Yeah, he had 6 wides. So he wasn't really in control of what was going on, क्योंकि एक तो लाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बॉल मूव करती है इधर और उधर, ठीक है. But if you're not a swing bowler, if you're a seam bowler like Bumrah, Siraj and Shami, you do not have that control जहाँ से बॉल इधर मूव करेगी या उधर मूव करेगी. Hence the 6 wides from Jasprit Bumrah. He's a very accurate bowler. Some people compare him to Glenn McGrath. So from him, 6 wides are not okay. Moving down to Mohammad Siraj, 9 overs, 78 runs, 1 wicket off the tail of New Zealand. His economy is 8.66, worst ever in the past 2 months for Mohammad Siraj. He still had 26 dot balls, which is fine, but he was struck for 10 fours, 3 sixes. How much is that? That is around 58 runs in boundaries, and he got 3 wides as well. So these are the patterns that show you that Indian bowling attack minus Shami did not work. When we come down to Jadeja and Kuldeep Yadav had 56 runs. Ravindra Jadeja had no wicket, 63 runs. They were both hit for boundaries across the park. And feels like agar BCCI ne, I'm not being controversial, agar BCCI ne old pitch ki hai, so it had actually just blew back in their face. But they were not expecting Mohammad Shami. That's why Mohammad Shami has 7 wickets, and including the first 2 openers. So Mohammad Shami, the reason why Mohammad Shami got there is because he's short. ठीक है, तो वो bounce निकालता ही नहीं है. It's not his game. वो कोशिश ही नहीं करता. तो जो वो बॉल फेंक रहा है, अगर आप उसकी सारी विकेट्स देखो, पिच सीम अप, यहाँ से बॉल यूं लग रही है पिच पे, and it's either going over there or it's either going over there. But जो रविंद्रा क्या नाम है, रचिन रविंद्रा जिस पे आउट हुआ है, it did not move. It just moved slightly just off towards the offside, and it clipped the edge, and that's how they got out. And that was the difference between New Zealand and India. The 2 openers got getting out at 13 each. That's what I believe. What do you guys think? I think that is a very good analysis, Fadi. मुझे लगता है कि the only difference between other teams and India is कि there's always one guy जो इनका कोई ना कोई चल जाता है. आज पूरी बॉलिंग लाइनअप में सिराज नहीं चला, बुमराह नहीं चला,
इनके स्पिनर्स भी 6 से ऊपर की इकोनॉमी है, बट देन शामी शोज अप और फिर 7 विकेट्स अलोन। तो यही फर्क है, मैंने देखा है, नोटिस किया बाकी टीम्स में। हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, एक नहीं चलता, बाकी सब भी नहीं चलते हैं। तो हम लोगों ने कंसिस्टेंटली देखा है कि कोई ना कोई चिप इन करता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इनका, और वो परफॉर्म करता है एंड मेक्स श्योर कि वो इनको जिता के छोड़े। और आज भी वही हुआ है ना। आज शामी नहीं होता तो बहुत फर्क हो सकता था, बट वो था। हमेशा कोई ना कोई इस तरह का बॉलर होता है इनके पास जो यार परफॉर्म अगर करता है। इनका एवरेज विकेट्स भी होती हैं, लेट्स से हर बॉलर के पास 2 विकेट्स भी होती, लेकिन द मेजर डिफरेंस जो 70 रन्स का फर्क आया ना, वो 70 रन्स वो हैं जो कि गिल और रोहित शर्मा ने बनाए थे इंडिया की बारी में, और उनकी बारी में इट वाज जस्ट 26। बिल्कुल ऐसे So ही है। हाँ, but सही बात है। that's the whole role of the pitch, and that's the whole role of getting early wickets, जो कि जिसके लिए शाहीन was considered good. अभी वो विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट की थी कि when you look into the stats, so it's like a bikini, it hides some things and it shows some things, right? Very off-color tweet, but you know, you can't really expect much from him. By the way, I've met him in Sydney जब पिछला World Cup हो रहा था. He's a nice guy outside of TV, just letting you know, and media, even though उसके ऊपर काफी लोग crap करते हैं, but he's actually a nice guy. तो विक्रांत गुप्ता ने ये बात की थी कि शाहीन अफरीदी की जो सारी विकेट्स हैं वो टेल एंडर्स की विकेट्स हैं, which is actually true. That is why Shaheen Afridi hasn't been that impactful. But he got what he wanted. He's now the T20 captain. So वो तो भाई कोई डिबेट है, फादे वो कोई डिबेट है। I will not get to Yeah, we'll that, अभी get छोड़ो into उसको। that. अभी छोड़ो। मैंने कहा ट्रेलर दे दूं ना थोड़ा सा of what's to come. स्नीक पीक दे दूं हल्का सा। हाँ लेकिन हाँ, आई एग्री। आई थिंक द ओनली वन थिंग आई वुड पॉइंट आउट हियर इंडियन बॉलर्स के बारे में, जैसे फहद ने मेंशन किया सारे पिटे हैं, लेकिन व्हाट आई हैव सीन विद इंडियन बॉलर्स, सामने कहा कि एक चलता है, वो एक क्यों चलता है? मेरी नजरों में चलता है क्योंकि हर बॉलर का गेम प्लान होता है। अगर कोई उसके लेफ्ट राइट तबाहियां हो रही हो ना बॉलर्स की, वो अपनी लाइन नहीं भूलता। अब शामी जो है उसे पता उसने क्या लाइन लेंथ, जैसे फादे मेंशन किया, ही नोज के अगर वो विकेट नहीं निकाल रहा, सारे पिट रहे होते हैं, तो उसको एक चौका पड़ता, मे बी वुड हैव गॉन, दिमाग से पागल होता, बाउंसर मारना शुरू कर देता। उसकी गेम ही नहीं है यार, उसने भी लाइन लेंथ कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे रखी है, कराता रहे। और जब एक जगह पर रखते हो ना, जो एक जगह इफ यू बोल ऑन द सेम एरिया बार बार, तो बैट्समैन गलती करता है फिर। और आपकी थोड़ा वो भी होता है कि बॉल लेफ्ट राइट होती है हमेशा, ये थोड़ा वही करता है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि मैंने जो फर्क देखा ना न्यूजीलैंड के बैट्समैन में भी, दे वर अ लिटिल डिफेंसिव अगेंस्ट शामी, अगेंस्ट बुमराह एंड सिराज वो बहुत अटैकिंग मोड में थे। रविंद्रा के भी जो फहद बात कर रहे थे, जिस तरह वो आउट हुआ था, वो बहुत हेजिटेट कर रहा था वो शॉट खेलने में। तो नहीं, असम आई वुड मुझे डिसएग्री। बहुत रविंद्रा वाला आई थिंक इट वाजंट, उसने बैट, मैंने देखा उसने ड्राइव हल्की सी की है, आई मीन ही वाज, मतलब फुल इंटेंट नहीं थी, कुछ शॉट नहीं खेल रहा था, ही वाज बेसिकली जस्ट वो तो बॉल, जैसे फादर मेंशन की, मजाक के अलावा हल्की सी मूव की है, हल्की सी, और बड़ा फेंट सा एज हुआ है, बिल्कुल इतना हुआ कि मुझे लगा शायद आउट नहीं है, मतलब मैं देख रहा था, मैंने कहा ने भी अपील कर दी है, द मोमेंट रविंद्रा मूव बैक एंड स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने कहा निकल गई विकेट इसकी, लेकिन वो बहुत नॉट टू फेंट टेक एज था। एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम शामी, बट मुझे ये लगा है देख के कि थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच थी अगेंस्ट शामी न्यूजीलैंड बैट्समैन की। यार वो बॉल जो है, अगर लाइक इफ यूर फेसिंग मोहम्मद शामी, ठीक है, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो आप स्लॉग कर लो, या उसको टिप कर दो, या आप जो है एक एक्यूरेट शॉट खेल लो. सो यू डोंट नो विच डायरेक्शन द बॉल इज कमिंग इन, राइट? और वो मोहम्मद शमी को भी नहीं पता. तो यू एग्जैक्टली कांट, ये बात। अब जब बॉलर्स देख रहे हो, जब बॉलर्स बॉल करवा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी करा रहा है, आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होता है कि यार वो इस तरफ कर रहा है, तो बॉल माइट गो दिस साइड, द बॉल माइट गो दिस साइड. That is why Ravindra Jadeja did not get a wicket and got hit for 63 runs, because उनको स्पिन खेलनी आती है न्यूजीलैंड को, एंड उन्होंने देखा है कि वो कहाँ से, they picked up Ravindra Jadeja and Kuldeep very well. But मोहम्मद शमी को खुद नहीं पता था बॉल किधर जा रही है. मैं I think वही I think जो first 2 wickets हैं, जो सबसे important wickets थी शमी की, he had no idea where the ball was going, but he got them, and that's his job. तो किंग सुल्तान है, वसीम अख्तर ने मेंशन किया है, लाइक आई मेंशनड, वो जो उसने जो, अगर आप सीम पे बॉल पिच करोगे, इट गोज राइट और लेफ्ट। आई थिंक इफाद मेंशन कर रहा है, बॉलर को मतलब पता नहीं होता कि राइट लेफ्ट होगी, लेकिन होगी दोनों में से कोई राइट लेफ्ट लाजमी होगी। मैंने में ख्याल थोड़ी सी लक काउंट करती है कि तो राइट हल्की से निकल गई, ज्यादा मुड़ गई, अंदर बाहर निकल गई, तो यही हुआ। आई सॉ दिस एग्जैक्ट, देखना जाके रिप्लेस में कि उसकी बॉल बॉबल भी नहीं करती शामी की, सीधी आती है, पिच करती है, चक सामने। और पिच भी थोड़ी जिस तरह पुरानी हो गई थी ऑब्वियसली, तो जिस तरह ठीक है, अगर बॉल
पुरानी हो जाए तो वो रिवर्स स्विंग करती है, जो कि वसीम जूनियर पाकिस्तान में बहुत अच्छी कर लेता है ना। हम्म, तो अगर आप देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आजकल तो मैच जिस फतेह पे वही इसको, करता है बस। हाँ आजकल तो वही कर रहा है रिवर्स स्विंग। और और तो कोई भी नहीं लेकिन जो कर बॉल पुरानी हुई है तो मोहम्मद शमी डिड नॉट ट्राई टू स्विंग द बॉल और सीम अप द बॉल, ही स्टार्टेड बॉलिंग क्रॉस सीमर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, क्योंकि क्रॉस सीमर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आइदर इट्स गोइंग टू बाउंस, आइदर इट्स गोइंग नॉट गोइंग टू बाउंस, आइदर इट्स गोइंग टू स्लो डाउन। तो द गेम इज के यार बैट्समैन को बिट्रे करना है कि मैं कौन सी बॉल करवाने लगा हूँ। और आई थिंक उसकी जो लास्ट विकेट है जो शायद लॉकी फर्गसन की थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, नहीं टिम साउदी की थी, जिसमें जो है वो पीछे कैच किया था। दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू बॉल इन अ सिचुएशन लाइक दैट, जहां पे बैट्समैन डिड नॉट सी दैट कमिंग। बट खैर वो टिम साउदी था, इज पार्ट ऑफ द टेल, इज नॉट अ बैट्समैन एनीवेज। हाँ Yeah. हारिस क्या ख्याल है? या आई थिंक टिम साउदी से यार थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक एज यू राइटली एनालाइज के आई थिंक थोड़ा ओवर ट्राई किया कीवीज ने अपनी बॉलिंग में। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मैच तो बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कोहली की बात, कोहली स्कोरिंग अनदर सेंचुरी अनदर टन। ठीक है, सेमीफाइनल में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा था कोहली पे कि बड़ी नॉकआउट गेम्स में थोड़ा सा ही गोज अ बिट अंडर द रडार, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है कोहली की। लेकिन आई थिंक द परफेक्ट रिस्पॉन्स टू ऑल हिज क्रिटिक्स येट अगेन। और आई थिंक इंटरेस्टिंगली कोहली का अगर आप देखो 9 4s आज की इनिंग्स में, ओनली 2 6s, सो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट कि जो उसने स्ट्राइक रोटेशन की। और आई थिंक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी शुभमन गिल को टेकिंग हिम ऑफ, और I think जो शिराज अय्यर आया और the innings he played on a strike rate of 150, that for me was the difference के जो ना 70 runs का, the way he quickly played and made sure कि India gets to that 400 mark somehow. So what do you guys think about Indian board? Like they have been phenomenal throughout this World Cup. लेकिन Kohli again, what do you guys think about him? कोहली का या हारेस्ट देखो बिगेस्ट। हाँ मैं फातिक मजरा, मैं बात कर लूं। नहीं हाँ नहीं, एक मेरे पे बहुत जोर का पॉइंट आया। अच्छा नहीं नहीं दिल कर दो। दिल से उठा गया। वो आई थिंक कोहली, मैं कहूंगा कि बिगेस्ट एज हारेस, सामने उसका आइडल बैठा हुआ है तेंदुलकर, और इससे बड़ी क्या मोमेंट होगा उसके लिए। फर्स्ट नॉकआउट 50 उसने आज किया, उसने 50 कन्वर्ट कर दिया सेंचुरी के अंदर फर्स्ट। तो मतलब ही प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स रॉन्ग। आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम आई सॉ इवन कोहली डाउन ऑन हिज नीज। मैंने नहीं देखा कोहली को सेंचुरी को करने के बाद नॉर्मली स्टैंड्स लाइक अ किंग, लेकिन आज घुटनों में बैठ के लुक्ड एट द स्काइज, देखा उसको देखा तो मतलब यू कैन सी हाउ मच इट मेंट टू हिम ऑब्वियसली। लेकिन कोहली ने आरएस प्रूवन एवरीवन डे इन डे आउट रॉन्ग। 3 साल उसका ड्राउट जो आया था, सेंचुरी नहीं मार पा रहा था, लोग कहते हैं इज फिनिश्ड, इज गॉन, लेकिन देखो अब कहाँ खड़ा हुआ है, 50 मार गया ना सेंचुरीज ओडीआई के अंदर। बाबर मतलब आजम ने भी ट्वीट किया था ना कि दिस टू शैल पास, तो आई पास। थिंक आई ऐसा थिंक वो पास हुआ कि वो रुक ही नहीं रहा। हम्म, दो हमारी पता टीम है के लिए, वैसे। हमारी टीम के लिए कोई कर दे दिस टू शैल पास। हाँ वो तो एक अब प्लेयर था उसको ना। उसको करना चाहिए बाबर आजम के लिए वैसे, क्योंकि बाबर बाबर आजम नहीं आजम इज फाद, नॉट पूरी इन टीम फॉर्म। के लिए मैं कहता हूँ, हमारी पाकिस्तान या टीम के लिए पूरी दिस टू शैल टीम का तो पास। मैं नहीं कह, पूरी टीम की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बाबर आजम की डेफिनेटली इज नॉट इन फॉर्म, स्टिल मैनेज्ड टू स्कोर 350s इन द वर्ल्ड कप, सो आउट ऑफ फॉर्म। काफी। But I mean, I would say the most important innings in yesterday's match, ठीक है ये कोहली के लिए पर्सनली बहुत बड़ी इनिंग्स थी, और उसकी फैमिली भी वहां पे थी, और सचिन तेंदुलकर भी वहां पे था। It was a very media David centric, Beckham, and he was also there. David Beckham was also there, who has nothing, who doesn't even know what a bat is, but yes, he was definitely there, and it was a typical Bollywood Oh yeah. centric century। हाँ ठीक है यार देखो, it was like it was scripted for to be Kohli's day, कि वो सचिन तेंदुलकर को टेक ओवर करेगा सेमीफाइनल में in Mumbai amongst the entire film industry। I just didn't buy it, you know what I mean? I just didn't buy it। उसने he barely played with a strike rate of 100। That was a very selfish game। At the end he did try to hit a few runs ताकि उसका strike rate ऊपर हो जाए, but still managed to go 103.53 जो उसका strike rate था। The most important innings played by the two batsmen in India, number one was Rohit Sharma, 47 on 29 balls, did not give a crap about his own half century or whatever। This is his last World Cup, by the way, so he could have cared about it, but nahi, I need to start on a standing so that जो आगे आ रहे हैं वो आराम से खेलते रहें। फिर आगे श्रेयस अय्यर, he scored a century on 64 balls, 70 पे वो आउट हो गया।
उसका स्ट्राइक रेट 150, रोहित शर्मा 162 and Shubman Gill 80 on 66, 121. विराट कोहली is the only one who is the black sheep out of all of them, जिसका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 से नीचे है, शुभमन गिल को छोड़ के, बिकॉज वो रिटायर्ड हर्ट हो गया था. तो आई फील लाइक it was a great moment for everyone. It was a dream moment for everyone. It was a show for the ages. ठीक है, पीछे वो शाहरुख खान वगैरह आके वो और कभी खुशी कभी गम के गाने भी चल रहे थे, ढोल फादर वो ढोल भी बज रहे थे, एंड वो बिल्कुल जैसा शाहरुख खान भागते भी नहीं आता उमर, वो अंदर कभी खुशी कभी गम में वो वाला सीन था. एग्जैक्टली वही ठीक है, good for you, but that was a very selfish century in a very critical match. अच्छा, अगर वैसे इनके मेरा पास मेरा सॉरी मेरा एक और क्वेश्चन है फाद से. मैं एक चल हाँ बोल मैं ये कह रहा था, कह रहा है उसका कि फाद क्या लगता है कि अगर रोहित, जैसे मैंने मेंशन किया, रोहित शर्मा ने एक स्टार्ट दिया जो हमेशा देता है टीम्स को. इफ रोहित शर्मा वुड हैव गिवन सच अ स्टार्ट, तो वुड विराट कोहली हैव हैड अ डिफरेंट अप्रोच? तेज खेलता वो, लग रहा है कि बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा और गिल के इतने से स्टार्ट की वजह से तो जरा थोड़ा बैकफुट पा गया था कोहली कि अब वी हैव टू बिल्ड द इनिंग्स, क्योंकि उसकी जो रोल जिस टाइम व्हेन ही केम इन तब 100 रन बॉल पे बोर्ड पे लग चुके थे और बड़े कम ओवरों के अंदर. तो उसमें मेरा ये मे बी, हमें लग रहा है सेल्फिश है, मे बी उसके दिमाग में गेम प्लान ये हो कि ऑब्वियसली द मिडिल ओवर्स आके आपको किसी इनिंग्स बनानी होती है, बिल्ड करनी होती है, विकेट लूज ही करनी होती है. ऑब्वियसली गिल वाज रिटायर्ड, हर्ट से पता, आई एम द ओनली वन लेफ्ट. गिल फॉर्म में था, ही इज गॉन आउट. तो ऑन द, तो मेरा सवाल है ये, तुम्हें लगता है कि कोहली वुड हैव परफॉर्म्ड, मुझे उमर पैर रखता अपने वो, अगर रोहित नॉट हिज गेम, वो उसकी गेम ही नहीं है कोहली की. अगर 2 आउट हो जाते हैं जल्दी, नहीं गेम उसकी गेम उस पेस पे वो खेलता ही नहीं है जिस पेस पे रोहित शर्मा और ये आपके ओपनर्स खेलते हैं. तो अगर लेट्स से अगर वही ना व्हाट इफ ये हो जाता, व्हाट इफ वो हो जाता, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट कि अगर पहले 2 आउट हो जाते ना, तो मेरे से पूछ तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया 397 आज कर रहा था, कंसिडरिंग रोहित शर्मा और आपके गिल जल्दी आउट हो चुके होते. और आई वुड टोटली एग्री विद फहद. आई थिंक हम इतना, या जनरली भी लोग इतना क्रेडिट रोहित शर्मा को नहीं दे रहे जितना उसने इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, नोइंग के और जिस पेस से परफॉर्म किया उसने, नॉट केयरिंग अबाउट हिज पर्सनल माइलस्टोन्स. अब आज भी देख लो यार, 47-29 बॉल्स. मुझे लगता है कि बाकी टीम्स में और इंडिया में ये बहुत डिफरेंस है. बाकी टीम्स भी परफॉर्म कर रही हैं उस तरह, कोशिश करती हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलने, वार्नर करता है, उनके बाकी ओपनर्स करते हैं, बट रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड वो आपसे 10 ओवर्स 15 ओवर्स में गेम निकाल के ले जाता है. और आज वही हुआ, वही एक्स्ट्रा 70 रन, वही एक्स्ट्रा 80 रन एड अप हो जाते हैं एंड में आपके. नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है. मेरा सवाल ये है कि कोहली, रोहित शर्मा है नो क्रेडिट का मिलता है कि अगर रोहित शर्मा स्टार्ट ये ना देता, वुड कोहली वुड हैव अ डिफरेंट गेम प्लान, वो तेज खेलता. तुम मुझे कह रहे हो कि 397 ना लगते, मैं कह रहा कोहली, अगर कोहली वुड हैव नोन के 350 एटलीस्ट 350 इज अ गुड टोटल इन अ सेमीफाइनल. रोहित शर्मा इज गॉन, ही हैज रिस्पांसिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स. मुझे लगता है फिर भी ही वुड हैव प्लेड विद स्ट्राइक रेट ऑफ लेस देन मोर देन लेस देन 100%. देखो रोहित शर्मा जो है आउट हुआ था तो उस वक्त 71 रन थे 8 ओवर में. इस पूरे टूर्नामेंट में ना 60, अगर आप 60 कर लो ना 10 ओवर्स में, तो दैट्स कंसिडर्ड अ गुड स्टार्ट. He had 71 on 8.2. Exactly my point. तो कोहली तो और बैकफुट पे नहीं चला जाएगा देख के ये कि मतलब in such a good position to he has the leverage of at least थोड़ा सा सेट शुरू में हो जाए. और रोहित इज गॉन, शुभमन गिल की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, तो अभी यहाँ एंडिंग्स बिल्ड करते हैं. लेट्स गेट टू 200 ish and then we can press. जो अय्यर आया है बाद में, तो उसकी जो गेम प्लान होगा, जो ड्रेसिंग रूम में दिया होगा उसको कि कोहली सेटल्ड है, जाके बस पैर को स्टार्ट हिटिंग. तो आई थिंक ये गेम प्लान होगा. He started pressing, like देखो अगर आप इनिंग्स देखो, रोहित शर्मा 4 fours 4 sixes, श्रेयस अय्यर 8 fours 3 6, विराट कोहली 9 fours and 2 sixes. उससे ज्यादा 8 छक्के श्रेयस अय्यर ने मारे हैं, 8 छक्के मारे हैं श्रेयस अय्यर ने, जो कि कोहली के बाद आया है. तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो एंकर और स्ट्राइकर का रोल प्ले करते हैं. सो यानी कि 8th ओवर से लेके 43rd ओवर तक Virat Kohli had a strike rate of less than 100. यानी कि he was playing to conserve his innings. He was not playing to push out and create a score. अगर विराट कोहली अपने फुल फॉर्म पे खेलता, इंडिया कल 400 से आगे जाता. That's my claim. दो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम मुझे लगता है कि आई थिंक अब इस स्टेज पे आके आई डोंट थिंक उस लाइक ही हैज दैट इन हिम टू प्ले एट दैट पेस. जिस तरह आपके रोहित खेलते हैं, जिस तरह आपके गिल खेलता है, मुझे नहीं लगता कि अब
इन लेटर स्टेजेस पे उसे करियर में वो उस तरह से खेल सकता है जिस तरह से वो पहले खेलता था। इसके इस टूर्नामेंट में भी सारे स्ट्राइक रेट्स देख लो उसके 100 पे 100 से भी काफी एक दो मैच में आई थिंक लास्ट सेंचुरी तो जो की थी इसने वो प्रोबेबली लेस देन 100 थी या 100 समथिंग थी। तो इफ यू कंपेयर हिम विद अदर बैटर्स तो बहुत डिफरेंस है। और उमर, टू आंसर योर क्वेश्चन, आप ये कह रहे थे ना कि इसको सपोर्ट करने वाले आसपास बहुत होते हैं, तो ये अपनी पेस से खेल सकता है जिससे खेलता है ये, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये थोड़ी अपनी पेस चेंज करे इनिंग्स की। जरूरत पड़ना और जरूरत होना, दे टू डिफरेंट थिंग्स। तो मेरा वो तो ख्याल फिर है व्हाट इफ हाँ दिस व्हाट इफ दैट, वो तो फिर वो हो जाता ना। ये यार मैं कह मैं रहा हूँ उमर तो कहूंगा, मैं अभी आई थिंक आई वुड मैं थोड़ा आसाम के साथ इस पे साइड करूंगा। कोहली का अगर आप नेचुरली प्ले देखें ना, और थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, आई थिंक जो हसाम बात कर रहा है कि जिस तरह का स्टार्ट मिला है, शर्मा और गिल ने दिया है, मतलब एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया है, तो मेंटली थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि यार हाँ, हम इस स्ट्राइक रेट पे पहुंच गए हैं या इस रन रेट पे पहुंच गए हैं। कोहली नेचुरली एज अ प्लेयर मेरे ख्याल से वो कैरियर के उस स्टेज में पहुंच गया कि ही डजंट, I think if he goes aggressively all out, he'll probably get out. तो आई थिंक उसके बैटिंग स्टाइल और उसका जो मोडस ऑपरेंडी आप देखें, आई थिंक ही इज मच सिमिलर टू बाबर आजम, मतलब द वे दे प्ले, थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटल होने में, और बड़ी जो है ना फिर फ्लुएंट शॉट्स निकलती हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ फोर्स, और उसके बाद वो दे कंबाइन देयर इनिंग्स टुगेदर। तो मुझे नहीं So let लगता me अगर tell आज you the या scores for Virat Kohli in the last recent matches. So versus Australia 85, versus Afghanistan 55, India versus Pakistan 16, Bangladesh 103. न्यूजीलैंड, पहले भी न्यूजीलैंड में इसने 95 किए, फिर इंग्लैंड में 0 पे आउट हो गया, फिर श्रीलंका ने 88 किए, इंडिया साउथ अफ्रीका में 101, फिर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 51, और फिर अभी कल इसने 117 किए। तो ब्रो जो प्लान था ना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का, वो इस वर्ल्ड कप से पहले का डिवाइस हो चुका था कोहली के लिए, लेकिन सम मैचेस ही कुडंट परफॉर्म, कुछ बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म कर सका। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, हु नो हिज वीकनेसेस, जिन लोगों ने उसके साथ नहीं खेला हुआ, और जैसा इंग्लैंड को भी पता है विराट कोहली की वीकनेसेस का, इंग्लैंड में वो डक पे आउट हुआ लखनऊ में। सो I would say it was a great affair. It was great to watch. And if this was a movie, I would have paid the ticket and watched it. But luckily, हमें free मिल गया. तो yeah. Anyways, खैर, moving on. हाँ नहीं हाँ ठीक है, हाँ टू एन एक्सटेंट आई एग्री विद यू। मेरा ख्याल है ऑब्वियसली लास्ट वर्ल्ड कप ऐसे बड़े स्टेज के हो गए, इंडिया में है, तो थोड़ी सी इसकी इनिंग्स में ध्यान वाली खेली है कोहली ने। यू डोंट सी तो कोहली जो बेसिकली जो होता है ना ऑल आउट मारता है, वो इनिंग्स नहीं दिखाई कोहली ना, उसने बिग शॉट्स खेली है कोहली ने। आई एग्री विद दिस, लेकिन द सेम पेज आज के मैच के अंदर मेरा ये पॉइंट है कि सिनेरियो तो डिफरेंट था। Maybe he was playing for his 100, maybe I think 19% he was, और rightly so। I think 4 होगा रिकॉर्ड तोड़े सारे के सामने, तेंदुलकर आया है, बिगेस्ट स्टेज है, सेमीफाइनल भी है, लेकिन आई थिंक द सेम पेज रोहित शर्मा और गिल उसको इतना सा स्टार्ट दे गए थे मेरी नजरों के अंदर, तो मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड पे ऑटोमेटिकली वो फिर भी और आ गया था कि चलो मैंने वैसे भी सेंचुरी बनानी थी आराम से, वो दे गए, चलो अब और आराम से बना लूंगा, ये फर्क है बस आई थिंक। और यार दूसरी एंड पे एक बंदा जो है छक्के पे छक्के मार रहा है, श्रेयस अय्यर 8 छक्के उसने मारे हैं। तो तो इसको वैसे ही आप कहोगे चलो यार आज सेंचुरी बनाते हैं, बनाते बेटा चाय हैं। लेके आ, आज सेंचुरी बनाए। साथ 2 समोसे भी ले जो जितने फॉर्म में अय्यर है। आलम के, हाँ। तो खैर यार, मूविंग ऑन टू न्यूजीलैंड्स बैटिंग। हारिस, क्या न्यूजीलैंड की बैटिंग को कैसे एनालाइज करते हैं हारिस? तो फहद, आई थिंक न्यूजीलैंड की बैटिंग, आई एक्सपेक्टेड, आई थिंक वो थोड़ी प्रिडिक्शंस कल आ रही थी कि रविंद्रा जो है समहाउ ही माइट नॉट फायर, तो हुआ वही। रविंद्रा, आई थिंक स्टार्ट थोड़ा अच्छा था कॉनवे और रविंद्रा का, रिमेंबर पहले ओवर में 2 चौके उन्हें मार दिए बुमराह को, तो इंटेंट नजर आ रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी सी हेजिटेशन आई, और दैट्स व्हेन द डिक्लाइन स्टार्टेड। कॉनवे आउट हुआ, रविंद्रा आउट हुआ, और फिर आया आपके डैरल मिचेल भाई। तो डैरल मिचेल ने तो आई थिंक ठानी हुई है कि भी मैंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारनी है। ये दूसरी सेंचुरी थी उसकी प्लेइंग इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप, सेकंड टाइम ही स्कोर्स अनदर टन। और आई थिंक जो मुझे डिफरेंस नजर आया डैरल मिचेल की इनिंग्स में, कि पहली जो सेंचुरी थी उसकी थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, लेकिन आई थिंक गिवन द मैमथ टोटल और द स्टेक्स वर सो हाई, तो आई थिंक ही वेंट ऑल आउट, और अमेजिंग इनिंग्स। आई थिंक इट वाज, वो कहते हैं एक ब्रेव हार्ट इनिंग्स थी, अकेला बंदा खड़ा होता। विलियमसन ने तो बड़ी आई थिंक कोशिश की विकेट देने की इंडिया को,
और वो ले नहीं रहे थे, वो कहते नहीं यार तू खेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं मैच। और एंड में विलियमसन जो है ना पहले रन आउट होने की भाई कोशिश कर रहे थे, फिर कैच किया, पता नहीं क्या चल रहा था विलियमसन के दिमाग में ना। फिर आई थिंक व्हेन विलियमसन जब आउट हुआ है तो उसके बाद आई थिंक ओनली फिलिप वाज द वन हु जिसने थोड़ी सी फाइट दिखाई, उसके बाद तो एक जो है ना ड्रामेटिक कोलैप्स हुआ है। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग टू बी ऑनेस्ट है इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फाद में। आई थिंक फ्रॉम अ साइड जो हु वाज कमिंग 4 मैचेस अपने हार के आ रही हैं, तो लेकिन आई थिंक दे पुट ऑन अ गुड शो। और आई थिंक दे डिड कम बैक एट अ पॉइंट इन टाइम, वो गेम में आ गए थे, कैपिटलाइज कर सकते थे, लेकिन यू नो इट वाज जस्ट इंडियाज डे, दे वर टू गुड फॉर देम। Yeah, यार it's been मेरे लिए India's आई day for a वाजंट while इवन वैसे. हाँ अभी तो It's क्या? मैं आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 300 अबव भी जाएंगे न्यूजीलैंड आफ्टर 397 ऑन द बोर्ड। मुझे लग रहा था कि इनकी इंडियन बॉलिंग इतनी है कि इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेगी अंडर 300। तो देन अगेन लाइक 327 मगर आई थिंक मिचेल को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जैसे हारिस ने कहा, केन तो चाह रहा था कि भाई आखिरी वर्ल्ड कप है, मैं जरा खिसक ही जाऊं आराम से, जरा ये 50 तो होगी है मेरी, तो मैं तो जरा निकल जाऊं। और इसका स्ट्राइक रेट देखो 94 पे खेला था, 69 73 बॉल्स। तो आपको इंटेंट से ही पता लग रहा था कि वो आई नो कि आप उस टाइम पे इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू चेजिंग 397। तो Yeah. ये कंसिडर करना चाहिए था केन को भी एटलीस्ट। यार और इसीलिए जब वो फिलिप्स प्रेशर में आया ना, बिल्कुल आप देखो जो जब 32nd ओवर में केन विलियमसन आउट हुआ है तो उस वक्त 220 था न्यूजीलैंड का। उस टाइम पे ये हो रहा था कि जो रन रेट था दैट वाज इन डबल डिजिट्स, लाइक 10 अराउंड 10 था। Yes. तो दे जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट डाउन। वहां पे केन विलियमसन ने ना, डेरिल मिचेल वाज हेल्पिंग, बट केन विलियमसन की जो एक नेचुरल गेम है, he went out of his comfort zone and started hitting. He already had hit 1-6, तो उसने कहा मैं एक और लगाता हूँ, तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे जो है वो यादव ने उसका कैच पकड़ा। एंड यू नो that's where न्यूजीलैंड लॉस्ट इट, और वहां से रन रेट इतना ऊपर चला गया कि नीचे आया नहीं। हाँ केन फिलिप्स ने विलियमसन थोड़ा का कोशिश की थी, बट it was just too late at that point. और he was just trying too hard. मैं बैटिंग देख रहा था कि वो बस जबरदस्ती के नहीं होते, वो तारे मारना हाँ वो चल रहा हवाइयां था। कराना। केन हाँ विलियमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है ना, जो शमी ने कैच ड्रॉप किया है, तो मैंने कहा लो भाई केन विलियमसन अब सेंचुरी मार लेगा, लेकिन उसने भी कुछ हारिस क्या से कह कह रहे रहा था शाहीन ने कैच मिस किया? केन विलियमसन शामी सर, अब शाहीन में ही क्या हो गया? शाहीन ने तो सारे कैच पकड़ शाहीन ने लिए सर, भाई। हाँ छोड़े। और एक शामिल जब रन जब आउट भी कैच था। मिस किया है वो भी किया है, लेकिन जो कैच मिस किया है वो बहुत आसान कैच था, बहुत ही पोला कैच था, आराम से आरत बुमराह की बॉल के ऊपर। तो मैंने कहा अगर ये ड्रॉप किया तो मैंने कहा अब केन से बोलेगा वो भाई भी हल्का सा नहीं। उसने भी हारिस से मेंशन किया, उसने भी ठान ली हुई थी कि भाई मैंने आउट होना ही होना है आज। फ्लिक हार के अच्छा किया उसने, लेकिन बाउंड्री पे कैच थोड़ा बिट अनलकी, थोड़ा सा और जान लगाया था तो टाइम बेहतर होती, मे बी वुड हैव गॉन ओवर। लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग, यस आई एक्सपेक्टेड मोर, लेकिन ऑन द सेम पेज मेरा ख्याल है बहुत ही कमाल फाइट बैक कर गए हैं। अभी तो 327 ले गए हैं, या जिनके फिर भी हालात थे ना शुरू में, मुझे लग रहा था ये तो असल में 150 में नहीं बनाएंगे। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा एंड ये शुभमन गिल, जो उन्होंने इनिशियली जो रन्स बना दिए हैं, दैट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस दैट दे है। क्यों हारस? हारस बिल्कुल ऐसे ही जी, शर्मा जी के क्या कहने हैं, मतलब शर्मा जी के तो सारे फैन हैं। तो आई उन्होंने थिंक नई इसी टर्म इन्वेंट की है, रो बॉल, व्हिच इज रो व्हेन यू बॉल। selfishly Oh, play in the first few innings ओके, and set up a score ताकि other players can come in and then take it easy. So yeah, सो मोर हारस सिमिलर टू सीन बैस अच्छा बॉल, है। जो आई थिंक वो आपके जो इंग्लिश शो खेल रहे इंग्लैंड थे। वाले कर रहे हैं जो। हाँ तो आई थिंक इसी पॉइंट पे जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द बिग मैच टुमारो, ईडन गार्डन्स, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेकंड सेमीफाइनल। तो आई थिंक लेट्स जस्ट गेट योर ओपिनियन ऑन दिस कि भाई क्या लगता है। आई थिंक इससे पहले आप लोगों के लिए मैं अपना दे देता हूँ। तो साउथ अफ्रीका, आई थिंक हाँ, दे फिर आर चांस नहीं मिलेगा हारस को मुझे। हाँ बिल्कुल, आई थिंक जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना आप लोग, मुझे देना नहीं है मौका बोलने का। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, उनमें जो है ना पाकिस्तान की शेड्स नजर आते हैं, द वे दे प्ले, दे कैन बी मर्क्यूरियल एट देयर डे और दे कैन बी रियली रियली क्लमजी आई वुड से ऑन जब वो अपनी फॉर्म में नहीं होते। चोकर्स का ऑलरेडी उन पे टैग लगा हुआ है, आई थिंक इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा।
ऑलरेडी 400 से ऊपर तो रन्स हो रहे हैं. देयर बैटिंग हैज बीन फिनोमिनल. बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है. आई थिंक अगर रबाडा, आपकी लुंगी और आई थिंक यानसन, तो आई थिंक अगर वो फायर करते हैं तो दे इवन हैव महाराज बड़े कमाल बॉलिंग कर रहा है. नंबर वन ऑन द रैंकिंग अगेन. Yes, और yes. आई थिंक सॉरी फर्स्ट टाइम. और Australia on the other side back to their championship best, thanks to Maxwell. So I think it's going to be a beautiful match. Yeah, let's hear it out from you. नहीं यार, साथ साथ वो भी अभी दोनों प्रेडिक्शन दे देना. प्रेडिक्शन यू थिंक कौन प्रेडिक्शन क्या? ऑस्ट्रेलिया. ओके, फहद. I'm going to go for Australia, even though I don't like the team. सारी सी बात है, मतलब क्या ये अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है फहद आ रहा कहीं इसमें? हाँ यार इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. I don't like the current playing team जो ऑस्ट्रेलियन है, but somehow they're in the final because of God's वो Jesus has taken the wheel for Australia. I don't know क्या सीन है. कोई एक बंदा 200 कर रहा है, कभी कोई 100 बंदा 170 कर रहा है. पाकिस्तान के अगेंस्ट कैच ड्रॉप हो रहा है, वो भी डॉली कैच उसामा अमीर. हमारा तो घर पे मजाक बन गया, अगर मैं कोई चीज अपनी बेगम को फेंकूं और वो छोड़ तो मैं कहता हूँ हाँ उसामा अमीर. उससे बड़ा कैच आज तक ड्रॉप नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में. उन्होंने, और वो उससे पहले हसन अली ने किया था, उससे पहले एक और किया था. यार छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं टूर्नामेंट की. आप टूर्नामेंट में आए हो, आपसे नहीं खेला जा रहा, आप वो पुष्पा के गानों पे बस डांस कर रहे हो, ठीक है, आपका कैच ड्रॉप कर देता है, आप एकदम से चौकंद हो जाते हो, आप 150 मार देते हो पाकिस्तान को, विच इज ठीक है, अभी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन इट इज अ वर्ल्ड कप विनिंग टीम. इट्स नॉट एन एसोसिएट नेशन, ठीक है, जैसा नेपाल है फॉर एग्जांपल. तो अगर आप 150 पाकिस्तान को मारोगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऊपर जाएगा ना. और फिर एडम जैम्पा जो है वो धर्मशाला की रिट्रीट में गया, वहां पे जाके ये यार दिस इज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी. वहां पे एक रिट्रीट में उसने योगा किया, he calmed himself down. He's a very nature vegan type of a person, ठीक है. I don't know if he's vegan or not, but he's very like yoga and इस टाइप की ना. तो हम पिंडी में उनका एक और नाम है, क्या कहते हैं पिंडी में इस तरह के लोगों को, बट जो भी है पीसफुल लोग हैं जो. अच्छा लफ्ज नहीं है फादर्स लिया. अच्छा लफ्ज नहीं है तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है. तो वो करके आया, तो उसको उसकी वाइब्स और उसकी एनर्जीज वापस मिली हैं. एंड डेविड वार्नर, एडम जैम्पा ही चले हैं. तो जब वो जा रहा था, जब वो जैम्पा जा रहा था, साथ शदाब को भी ले जाता आपने, क्योंकि शदाब और जैम्पा बराबर ही हैं, बिल्कुल फुल टॉसों पे फुल टॉस से करा रहे थे. एग्जैक्टली. और उसके बाद उसका कुछ एकदम से कुछ चेंज हुआ है, या पता नहीं, वहां पे उसको बैठ के वो जो नहीं, जिस पुरानी 80s की फिल्मों में होता कि उसने वो मोमबत्ती के ऊपर पुशअप्स लगाए हैं और कुछ किया है उसके ये क्या इसने कहीं पोस्ट किया है? नहीं यार, ये दिस वाज ऑन वन ऑफ द पॉडकास्ट जो जैम्पा के साथ हो रही थी. ग्रेट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट है, दे वेरी गुड. एनीवे, लेकिन एट द सेम टाइम देखो हाउ पीपल आर डिफरेंट. एट द सेम टाइम ग्लेन मैक्सवेल जो है, उसने आई थिंक ही हैड अ फ्यू ड्रिंक्स, ही इज लाइक नहीं यार, मैं आज चढ़ता हूँ गोल्फ कार्ट पे और मैं अपना करतब दिखाता हूँ, सारे लड़कों को इम्प्रेस करता हूँ मैं. वो गिरे कार्ड से और वो अगले मैच में आउट हो गए, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल. फिर मिचेल मार्श के घर पे उसकी दादी की डेथ हो गई. ये ऑस्ट्रेलिया से हो के वापस आया है. पूरी टीम आगे पीछे फिर रही है, एक जगह पे है नहीं. पाकिस्तान जो है वो बाबर आजम साहब बैठे हुए नूडल्स खा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं यूं करके, ठीक है. वो पूरी टीम उठ के आई है. एंड मैं इसलिए कहता हूँ जीसस हैज टेकन द व्हील फॉर देम, और एक ना एक प्लेयर जो है ना वो परफॉर्म कर जाते हैं उनके लिए. क्या ख्याल है हारिस? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है यार. कमाल, असल में सही कह रहा है. एक जंगलों में है, एक अपने मुल्क में है, टीम तितर बितर हुई हुई है, लेकिन उसके बाद उनकी ऐसी फॉर्म लगती है कि लगातार कहाँ से कहते हैं बाहर इंग्लैंड की तरह ही ऑस्ट्रेलिया जो है हार रहे हैं, जीत हो रहे हैं. यार अप्रोच के बाद ऐसा ऊपर से यार इतने कप्स जीते हुए हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस है ना उनके पास. मिडिल स्टाफ वगैरह इतने पुराने तो नहीं है ना, इतने मतलब कि उन्होंने सो मच एक्सपीरियंस अंडर देयर बेल्ट. क्या मतलब उन्होंने बस बाउंस बैक ऐसा किया है. लेकिन हाँ, कल के मैच पे क्विकली आई थिंक आई वुड आल्सो गो विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड जो है, मुझे लग रहा है कि दे विल वो फिर से अपनी जो रवायत, साउथ अफ्रीका सॉरी जो है, ये तो और ही वोट है. ये भी जैम्पा के साथ ही मैं फॉरेस्ट गया था. इसको भेजना है उधर. तो मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका अपनी जो रवायत है उनकी कायम रखते हुए न्यूजीलैंड की तरह, मेरा ख्याल है, तो मेरा ख्याल है वो भी शायद चोक करेंगे, मेरा ख्याल है कल. I think so. Let's hope not. I do hope want so to too. support.
I do want to support South Africa, but अच्छा, personally, for I me, want tomorrow, South Africa to win the World Cup. Personally, हाँ, मतलब I want South Africa to win the World तो Cup. हम Either New पर्सनली Zealand or पूछ South रहे हैं, Africa. हम तुम्हारी कंपनी का ओपिनियन थोड़ी पूछ रहे थे. आपका पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं हम ले रहे. चल हाँ, तो पॉलिटिकल तू भी क्या हो, जो सोच भी रहा है, साउथ अफ्रीका ही है बस मेरे लिए, मैं ये कहना चाह रहा यार, इट्स वेरी हार्ड मुझे टू भी लगता डिसाइड. है आई एग्री विद ऊपर. क्या ख्याल है साम? नहीं, हूँ. एटलीस्ट आसाम फॉर ऐसे बोल. टुमारोज गेम. मुझे वर्ल्ड कप का तो मतलब कि अभी तो इंडिया भी है आगे, बट फॉर टुमारोज गेम आई थिंक साउथ अफ्रीका जीत रहा है. एंड द जीत रीजन रहा आई है. से इज, हाँ, अच्छा. मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका जीत रहा है कल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कोई इतनी वर्ल्ड क्लास नहीं रही इस पूरे टूर्नामेंट में. तो और अगर आप कंपेयर करते हो ना साउथ अफ्रीका की बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, तो साउथ अफ्रीका का एटलीस्ट ऑन पेपर आपको नजर आता है कि अपर हैंड है. तो अगर तो ये आई साउथ एग्री विद अफ्रीका दैट. जिस फॉर्म में है उनकी उनके बैटर्स, उधर यार डीकॉक चल गया, उनके ओपनर्स चल गए, और स्टार्क तो वैसे ही जो उनका मेन प्रीमियर बॉलर है वो पिट रहा है पूरे इस टूर्नामेंट में. उसने भी कसम उठाई हुई हारिस रऊफ की तरह, भाई कुछ भी हो स्पीड नहीं छोड़नी मैंने. बहुत इधर एवरेज वर्ल्ड कप गया था. पिछे फाड़नी रॉकेट है, फेंकने हैं. पिछे फाड़नी है, उखाड़ देनी है पिछे, वहां खेल ना सके, भाग ना सके, ये करना है हाँ, बस. तो मेरी प्रिडिक्शन है कि साउथ अफ्रीका कल जीत रहा. यार, और यार दूसरा ये कि वो इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग पिच. जैसा ईडन गार्डन्स कोलकाता में एवरेज स्कोर्स एंड जो हैं वो है 240 फर्स्ट इनिंग स्कोर. ठीक है. तो लास्ट टाइम आई थिंक पाकिस्तान और इंग्लैंड का हुआ था उधर मैच. तो पाकिस्तान इंग्लैंड बीट पाकिस्तान by 93 runs. Batting first, England posted a score of 337. So if you posted 337, it's not, आप 300 से ऊपर चला जाओ तो कोलकाता में इट्स वेरी हार्ड टू चेस. तो साउथ अफ्रीका इज नॉट गुड एट चेसिंग. हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है. द ओनली मैचेस आई थिंक देव लॉस्ट इज वेयर दे वर चेसिंग. लेकिन अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया और उन्होंने टारगेट सेट कर दिया तो आई थिंक दे विल इजीली गो अबव 300 or maybe even 330 because they're in that kind of a form right now, animal form. क्या ख्याल है साम? हाँ, बात मेरे 100%. से भी नहीं 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 बात मेरे से भी. नहीं. पूरे मैं सिर्फ पॉडकास्ट असम में और हारिस सिर्फ हारिस और असाम हुए, इधर उमर नहीं हुआ पूरे पॉडकास्ट में. यार, उमर भी चल हो चल, बोले जाएगा. बोले बोले नहीं बोले नहीं नहीं, अब बोले असाम से बोले. असाम फहाद बोलेगा, तू नहीं बोलेगा. हाँ. फहाद बोलेगा. अब तू कैरी ऑन कर. हाँ. तो हाँ, बस खैर मैंने कहा मैं प्रेडिक्शंस बता दूं कि इट्स ऑस्ट्रेलिया टू विन. द odds for Australia to win are 1.75 and South Africa to win are 2.12. So if you are betting men, which I am not, but if you guys are, I would place money on South Africa because they are better odds. But I will also place $10 on one Australia to win. तो क्या ख्याल है उमर? सर ये सिर्फ जब सट्टे की बात है, ये फिर मेरे पास आया. हाँ, ये मैंने जान के किया वैसे. हाँ पता है मजाक कर. नहीं नहीं, मैं मेरी भी बाबर आजम वाली अप्रोच है कि मैं भी अपनी शर्ट के ऊपर ना वो बैटिंग कंपनी का लोगो ही लिखवाऊंगा. तो मेरा भी यही सीन है. लेकिन Very good. हाँ, आई एग्री. आई थिंक मेरा ख्याल है सामने जो बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया सामने कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं बड़ा उनको ऑफ सीन चल रहा है. आई एग्री. और जो ऑन द साउथ अफ्रीकन जो है यार कमाल बॉलिंग करवा रहे थे. इंडिया ने उनको बड़ा कोई वैशी पीटा था वैसे, लेकिन वैसे ऑन द होल टूर्नामेंट आई थिंक जो बॉलर्स थे साउथ अफ्रीकन दे परफॉर्मिंग रियली वेल. तो मे बी देखते हैं, मे बी शायद साउथ अफ्रीका असल में ये हटा दे अपने ऊपर से, ये जो उन पे दाग लगा हुआ है जो उनके ऊपर लगा हुआ है कि चोकर्स वाला, उतारे और साइड फेंके दे मार्च इन द फाइनल्स. लेकिन यार उनका कोई कैप्टन भी कोई थोड़ी शर्म कर ले. नहीं उसने नहीं साउथ करनी. अफ्रीका का नहीं उसने बुमा नहीं टेम्बा वो भी कोई उसने नहीं शर्म करनी. कर ले भाई, कि उसने तू नहीं पूरी करनी. टीम परफॉर्म कर रही है, तू भी कुछ कर ले भाई. वो बस तौलिए लेके बैठा होता साइड में और दम फूंक रहा होता है. हाँ. उसका कोई आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज सॉरी बताऊं. कट करूंगा आपको. इसी जगह पे ना मुझे सॉरी. वो कहते हैं ना ऊपर से एक इल्हाम होता है, वो हुआ है अभी कि मतलब आप देखें इंडिया की परफॉर्मेंस, वो तो चले इंडिया एज एन एक्सेप्शन, उसको हम डिस्कस नहीं करते. मतलब इफ यू लुक एट द अदर 3 सेमीफाइनलिस्ट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एवरेज क्रिकेट खेली है मतलब इस वर्ल्ड कप में. आप उनकी लिस्ट लंबी है इतनी, लेबुशैन से लेके स्टीव स्मिथ, ठीक है, गोइंग डाउन टू स्टार्क. मतलब साउथ अफ्रीका को ठीक है उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है. तो मतलब मुझे आई एम जस्ट थिंकिंग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि आप कितना घटिया वर्ल्ड कप आप खेल के आए हो कि न्यूजीलैंड 4 मैचेस खेल के जीत हार के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इतना फजूल वर्ल्ड कप बाय देयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, दे स्टिल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स एंड दे हैव अ शॉट फॉर द फाइनल्स. तो आई थिंक इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा. तो कोई बात नहीं आई हारिस, थिंक दिस इट्स इज अ ओके. गुड सेगवे. हम लोग जो दूसरे
टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे आज। Just one more thing I'd like to add before we move on. South Africa के जो सबसे smartest bowler रहा है और player all rounder रहा है वो मार्को यानसन है. Marco Jansen has taken double-digit wickets in all of his matches except India. In all World Cup matches, he's had fivers, 2-2, 3-3 इस तरह करके उसकी विकेट्स हैं और उसको बहुत ज्यादा रन नहीं पड़े सवाई श्रीलंका के मैच में जिसमें उसको 92 रन्स पड़े थे. But that was a very high scoring match anyways. उसमें South Africa ने 425 किए थे. I think the key to victory for South Africa tomorrow will be Marco Jansen. Because Marco Jansen is someone which Australia cannot play. Australia cannot play spin. That we've established in the Afghanistan match. But Glenn Maxwell or any other type of a person, for example, Labuschagne, if he gets on, so then they can play spin very well and it's very hard to get them out. So Tabraiz Shamsi और महाराज तो definitely use में आएंगे against Warner, against Mitchell Marsh. But जो key player है मेरा हिसाब से वो bowling lineup में मार्को यानसन है because he also scores runs. And by the way, before coming to the World Cup, South Africa has annihilated Australia in South Africa before coming there. हाँ, I saw that. हाँ, series में South रहा Africa है का chance बहुत अच्छा है, लेकिन यार जब आपके 5 World Cup हो ना सर पे, so there are a few things that you pick up outside of the pitch as well. So that's why I feel like Australia might have that winning capacity as opposed to South Africa. क्या ख्याल है हारिस? That's true, Fahad. Well said. और I think ऑस्ट्रेलिया को एक और जो है ना लकी चार्म उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से मिल रहा है. तो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स हैं तो हम उनकी फॉर्म वापस लेके आए. अफगानिस्तान ने कॉन्फिडेंस दिया. हम किसकी नहीं लेके आए हारिस, मतलब कि हमने तो मैं Exactly. हर एपिसोड में यही बात, हमने तो ठेका उठाया है भाई. अभी तो शुक्र करो वो एसोसिएट नेशंस नहीं थी, नेपाल नहीं खेल रही थी और कोई और नहीं खेल रहा था, उनकी भी फॉर्म हम नहीं लानी. हमको मैंने क्वालिफाई करा देना फिक्र ना चैंपियंस करो. ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करा देता.